नमस्कार दोस्तों, सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन, आत्मा, एक तरीके से आत्मा का परिवर्तन हो रहा है क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। कई बार हमारे मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, कई बार बुरे विचार आते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, 3 प्रकार से कर्म होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कई बार हम मन से बुरा सोच लेते हैं, कई बार हम हाथों से बुरा कर देते हैं, है ना, और कायिक कई बार हम मुंह से बुरा बोल देते हैं, ऐसा भी होता है। तो तीनों प्रकार के कर्मों की सज़ा हमें समय समय पर ईश्वर से मांगते रहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं अधर्मी हूँ, मैं कुकर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, इस सांसारिक जीवन में मैंने जन्म लिया है, इस कलयुग में मैंने जन्म लिया है और मैं इस मृत्यु लोक पर हूँ, तो मैं झूठ भी बोलता हूँ। सबको बोलना पड़ता है। तो हे प्रभु, आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा भाव बना करके आप जब पूजा करते हैं तो आह्वान जरूर किया करिए। ऐसा उनके श्री चरणों का ध्यान रख करके माफ़ी मांगा करिए अपने कृत्य के लिए कि किसी भी रूप में मुझसे कर्म हुआ है तो मुझे माफ़ कर दो। आज मैं आपको 6 राशियों के बारे में बताऊंगा। सूर्य राशि परिवर्तन, अब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये सेकंड लास्ट परिवर्तन है सूर्य का, फिर दिसंबर में होगा 16 तारीख को। अब सूर्य का ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है, दिसंबर में होने वाले परिवर्तन से भी ज़्यादा, क्योंकि सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में आएंगे, सेनापति की राशि में, और इस 16 तारीख की आधी रात को, यानी कि 17 लग चुकी होगी, 1:18 पर आएंगे। अब यहाँ पर मंगल भी उस टाइम पीरियड खुद अपनी ही राशि में वृश्चिक में होंगे, स्वयं राशि के, और फिर सूर्य का आगमन होगा। तो खुद मंगल ही अगुवाई करेंगे। जी हाँ, मंगल करेंगे अगुवाई। अब ऐसे में बड़ा ज़बरदस्त राजयोग आपको मिलने वाला है। 6 राशियों का बताऊंगा, प्रीवियस पार्ट में 6 का बता चुका हूं पार्ट 1 में। अब इनमें से भी 3 राशियां तो 6 में से ऐसी रहेंगी जिनको बेस्ट लेवल का रिजल्ट मिलेगा, सबसे अच्छा, और 3 रहेंगी जिनको एवरेज फल प्राप्त होगा। अब किसका क्या नंबर लगेगा ये अभी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। और जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो उसको बोला जाता है कि सूर्य की संक्रांति हो गई है। अब सूर्य संक्रांति तो हर महीने ही होती है, पर इस बार की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य अपने मित्र मंगल के घर में, और वो भी स्वयं राशि के मंगल के साथ में गोचर करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको चर्चा प्रारंभ करता हूं तुला राशि से। तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र, और जो गोचर हो जाएगा तुला राशि में सूर्य का, वो होगा पैसे के घर पर। तो इस पर आप बेस्ट लिख सकते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट तुला राशि के दोस्तों को प्राप्त होने जा रहा है। अब कैसे? मंगल खुद अपने घर में स्वग्रही होकर के और दाम्पत्य जीवन के मालिक होकर के पैसे के घर पर, व्यापारिक पार्टनर के भी लॉर्ड होकर के पैसे के घर पर, यानी कि इनके माध्यम से भी धन आएगा, धन की स्थिति मजबूत होगी। और इसके अलावा जो विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, लाभेश होकर के धन के घर पर रहेंगे। लाभ कौन है? लाभ का मालिक है सूर्य, विदेश का मालिक है सूर्य, बड़े भाई बहनों का आपकी तुला राशि के अनुसार मालिक है सूर्य, और वो पैसे के घर पर। अब पूरे 16 दिसंबर तक यहाँ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य मंगल की युति में आपको पैसा आ जाएगा, वाणी में आपके ओज बढ़ जाएगा, आपका वाणी पर थोड़ा नियंत्रण भी नहीं रहेगा, आप अभद्र शब्दों का प्रयोग करोगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, विशेष रूप से मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखना जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। एक तो परिवार से बच के रहना है। परिवार के लोगों के साथ आपका बड़ा तनाव हो सकता है, पर जैसा मैंने बोला कि बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा तो वो मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी वृश्चिक। जितने भी जातक वृश्चिक के मुझे भी सुन रहे हैं, आपके लिए जो फिजल रहेगा फल वो बेस्ट लेवल का रहेगा। आपकी राशि में मंगल रहेंगे,
एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके रहेंगे, सूर्य के साथ में रहेंगे, सूर्य मंगल की ज़बरदस्त युति रहेगी और सूर्य आपके कर्म के स्वामी होकर के आपके शरीर पर रहेंगे, यानी कि कर्म की गति मजबूत होगी। कर्म की गति मजबूत होगी तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है योजनाओं का वो सही तरीके से होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि अर्थ ये हुआ कि कर्मेश बलवान हो रहा है, आपके शरीर पर बैठ कर के बलवान हो रहा है, सूर्य मंगल का ज़बरदस्त प्रभाव बन रहा है और साथ में शनि का शश नाम का राजयोग बना है, रोचक राजयोग यहाँ पर मंगल का बना है। यानी कि आपको फल अच्छे प्राप्त होने जा रहे हैं, शुभ फल प्राप्त होने जा रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट राशि धनु, तो धनु में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एवरेज है। अब इसका एवरेज होने का कारण मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सूर्य मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे, सूर्य बेसिकली 12th हाउस में जाएंगे भाग्येश होकर के, तो धन की हानि करेंगे, भाग्य के अनुरूप कोई धन का लॉस हो सकता है, ऐसा आपकी राशि कहती हुई नज़र आ रही है। इसलिए पैसे के लेन देन सोच समझ के करने हैं, बड़े लेन देन सोच समझ के करने हैं और फिजूल खर्ची से बचना है, प्लानिंग के तहत पैसा खर्च करना है। ये मेरा आपसे एक विशेष रूप से निवेदन रहेगा। इस बात को आपको मानना भी चाहिए, क्योंकि खाली अकेले सूर्य होते तो चलो बात अलग थी, यहाँ पर मंगल भी साथ में है और मंगल आपके बुद्धि के मालिक होकर के हैं, तो ऐसे में हवाबाजी में आ जाना, शोष आके चक्कर में पड़ जाना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बात करता हूँ मकर राशि की। आपके लिए विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ, अष्टम के स्वामी, आयु के स्वामी होकर के सूर्य ग्रह लाभ स्थान पर रहेंगे। लाभ के लिए तो ठीक है कि ज्योतिष का नियम है, लाभ पर कोई भी ग्रह रहे तो लाभ देता है, पर मंगल साथ में है तो और अच्छा है। स्वराशि का मंगल है, सुख साधनों को लेकर के बैठा हुआ है, पर यह हेल्थ के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, क्योंकि जो एकादश स्थान होता है वो स्वास्थ्य का भी होता है। हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बैलेंस होकर के चलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अब यहाँ पर मकर राशि के दर्शकों के लिए एवरेज फल है, यानी कि धनु और मकर के लिए एवरेज रहा। अब बात करते हैं आपसे कुंभ राशि के विषय में। कुंभ के जो मालिक होते हैं वो शनि महाराज ही हैं। शनि तो स्वयं स्वराशि के होकर के एक शश राजयोग बना रहे हैं और आपके कर्म भाव पर सूर्य मंगल की युति बनी है। बेसिकली सूर्य का प्रभाव काउंट करना, और सूर्य आपके पत्नी के और पति के, इनके मालिक होकर के बैठे हैं कर्म पर, यानी कि जीवन साथी के माध्यम से लाभ प्राप्त होना। और सरकार के घर में बैठे हैं सूर्य, अपने कारक स्थान में बैठे हैं और स्वराशि के मंगल के साथ बैठे हैं और बुध के साथ भी बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको दो दो राजयोग का एडवांटेज मिल रहा है, एक रोचक का और एक शश का, और कैरियर में आपको प्रमोशन उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी योजनाएं सही रूप में इम्प्लीमेंट होंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। कार्य सिद्धि का बहुत सुंदर योग आपकी राशि के अंदर बन रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि योजनाओं का जो सही रूप में लाभ है वो आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, ये आप बहुत ध्यान से इसको समझिए। इसलिए मैं कुंभ राशि को बेस्ट लेवल में काउंट करना चाहूँगा। और अब बात करता हूँ आपसे मीन राशि के विषय में। मीन की जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एवरेज फल रहेगा, क्योंकि ये रोगेश होकर के सूर्य भाग्य पर आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के भाग्य पे आते हैं तो हेल्थ को ख़राब करते हैं। मंगल है यहाँ पर, पैसे से आपको नुकसान नहीं होगा, ये मैं भी आपको कह देना चाहता हूँ, धन की स्थिति ठीक रहेगी। पर सूर्य यहाँ पर हैं तो फिर हेल्थ को तो इम्पैक्ट डालते ही हैं, इसलिए आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इसके अलावा विशेष रूप से सूर्य का और मंगल का जब भाग्य के घर में प्रभाव होता है तो उसके रिजल्ट भी बहुत विशेष हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा है, आप बेझिझक होकर के कार्य करिए। बस थोड़ा सा अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि शुक्र भी नीच का है और ये भी 29 तारीख तक शुक्र नीच का है, तो इस वजह से थोड़ा सा पर स्त्री पर पुरुष से ध्यान रखिएगा। ये है आपका फल। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।